अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कि ये पटना पटाना छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई को यदि जिस दिन आप पढ़ाई को अपना पटाना बना लोगे ना, तो आपसे यदि पट गई ना, जिंदगी आपकी पटना से बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लासापा और मासापा, मासापा। अब लासापा मासापा, एलसीएम एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, छोटा सा छोटा ऐसा कॉमन मल्टीप्लाई जिससे हमारी दी हुई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, जितनी भी संख्याएं दी हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, मासा, लासा कहलाता है। और मासा ऐसी दी हुई संख्याएं जिससे तीनों संख्याएं, जिस छोटी से छोटी संख्या से तीनों संख्याएं कट जाती हैं, वो हमारा कहलाता है मासा। जैसे सपोज दैट, जैसे अब 2 4 6 क्या होता है। अब इसका हम लासा निकालें जैसे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 1, फिर 3 बार, ये 3 से ले जाएं तो 1 1 1, पूरा देखो डिवाइड हो गया। जहाँ तक 1 1 आ जाए उसके बाद ये संख्याओं को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई कराओ, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 12 एक ऐसा फैक्टर है जिससे ये हमारी संख्याएं तीनों डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, ये हमारा कहलाता है लासा। नेक्स्ट आते हैं मासा की बात करते हैं। तो मासा हमारा जैसे मासा पे आएंगे 2 4 6 ही ले लेते हैं। अब ऐसी संख्या ढूंढना है जिससे तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। ऐसी छोटी संख्या ढूंढे तो 2 2 3। अब एक हमारा ये आ गया, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए। अब तीनों संख्याएं हमारी क्या नहीं हो सकती हैं, डिवाइड नहीं हो सकती हैं। इसलिए क्या होगा, हमारा इसका 2 ही मासा होगा, मासा 2 ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। अब ले लेते हैं हम, जैसे लासा निकालना है, नेक्स्ट संख्या कोई भी लासा निकालने के लिए 12 16 18। ठीक, इसका लासा निकाल देते हैं। 2 से ही डिवाइड होगी। सम संख्याएं जितनी भी हैं 2 से डिवाइड होती हैं। विषम संख्याएं विषम संख्या से ही डिवाइड होंगी। 6 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। नेक्स्ट 2 से काटेंगे 3 4 9, फिर आएगा 2 से कटेगा 3 2 3 सॉरी 9, उसके बाद 2 से कटेगा 3 1 और 9, उसके बाद 3 से डिवाइड कर दें 1 1 3। अब 3 से डिवाइड कर दें 1 1 नीचे आ जाएगा, 1 1 और 1। अब इसका सब का मल्टीप्लाई हमारा क्या कहलाएगा, लासा। 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी कितना होता है, 144। आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं 19 21 23। पूछ लेते हैं आपसे 19 21 23 संख्या दिख रही है, इसमें मासा क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढेंगे जिससे क्या हो, ये हमारे नंबर तीनों डिवाइड हो जाएं। डिवाइड जहाँ तक होते चले जाएंगे हम काटते चले जाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब ऐसी संख्या इसमें ढूंढना है। आप लोग देख रहे होगे लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। देखो मिल सब कुछ रहा है, 1 ही एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों डिवाइड हो पाएंगी। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, 1। ठीक, देखते हैं अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं।
आते हैं क्वेश्चन पे। देखो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2/5, 3/10 और 6/25 का लासापा LCM। ठीक है, LCM क्या होगा हमारा, तो 2/5, 3/10, 6/25। अब देखते हैं, हमारा पूछ रहा है लासा क्या होगा। ठीक है, लासा की बात करेगा तो लासा हम देखते हैं, जब हमें P/Q के रूप में संख्याएं दिखाई दे, है ना, तो हम जो ऊपर बोले लासा निकालने को बोले तो हम ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, नीचे वाले का मासा निकालेंगे। यदि यहाँ पर पूछ दे मासा क्या होगा तो हम ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, नीचे वाले का लासा निकालेंगे, उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं बस। तो इसका लासा कितना होगा, लासा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, लासा 6 भी आ सकता है, 6 आ सकता है तो 6 रख लेते हैं। और उसके बाद इसका मासा निकालना पड़ेगा, मासा जिससे टोटल संख्याएं कटती जाएं, तो 5 ही एक ऐसा नंबर होगा जिससे कट पाएंगी। मासा निकालना पता ही है, अभी बताया था। मासा देखो 25, तो 5 से 1, 2 और 5। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया भाई, तीनों संख्याएं 5 से डिवाइड है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4/9, 10/21 एंड 20/63 का मासापा। अब मासा की बात कर रहा है तो ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा निकालेंगे, हमारा आराम से आ जाएगा आंसर। देखो 4/9, 10/21, 20/63 ये हमारा दिया गया है। अब ऊपर वाले का मासा की बात कर रहा है तो मासा निकालना, इधर देख लो 2 से। अब संख्या सिर्फ 2 से ही कट पाई है ना, तो हमारा 2 होगा क्या मासा। उसके बाद लासा की बात करेंगे, नीचे वाले का लासा निकालेंगे। 9, 21 एंड 63 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से, फिर सीधा 7 से। अब मल्टीप्लाई करा दे इसका, 7 3 21 तियाँ कितना होता है 63, 21 तियाँ 63, हमारा क्या होगा 2/63। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं इसको, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 63 और 1260 है। यदि दो संख्याओं में से एक 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल दिया जाए जब 3 संख्याएं दी हो और एक निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला लगाया जाता है। देखो फार्मूला लिख लो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ये होता है हमारा फार्मूला, नोट कर लो। ठीक, अब इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, आ जाएगा। दो संख्याओं का मासा तथा लासा, यहाँ पे मासा तथा लासा की बात कर रहा है। तो पहली संख्या देखो, एक संख्या, तो पहली संख्या हम रख लें इतनी है। दूसरी संख्या सपोज दैट x मान लें, दूसरी संख्या, उसके बाद लासा 63 दिया गया है इंटू मासा 1260। 315 नीचे इसको ले लो, मल्टीप्लाई चीजें नीचे चली जाती हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा 315। इसको डिवाइड कर दे, 315 को डिवाइड करना है, इसको कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 1260 आएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 4 तियाँ 12 का 2 हासिल 1 आएगा, 6 चौक 24, 24 2 26। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो आंसर कहाँ पे है, गलत हो गया क्या?
4 तियाँ 12, 15 चौकू 60, ठीक, 4 तियाँ 12 का 2 हासिल हुआ 1, 6 चौक 24, 1 25, सॉरी 25 होगा यहाँ पे, ठीक है। 25 कितना आ जाएगा 252। लगातार प्रयत्न करता रहता है। यदि पक्षी अपना घोंसला बनाना स्टार्ट कर देना, चाहे जितना आंधी तूफान आए, तब भी वो घोंसला गिर जाएगा फिर बनाएगी, गिर जाएगा फिर बनाएगी, हमेशा लगातार प्रयत्न करती रहती है। इसीलिए एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, लेकिन लगातार मेहनत करते रहो। ये नहीं कि इसमें भी पढ़ रहे हैं और कमेंट चेक कर रहे हैं कौन सी सही है, ये फोटो नहीं सही है, ये कौन सा सही है। ऐसा करोगे तो ये मान लो कि हमेशा यही पढ़ते रहोगे, ठीक है। अब 200 और 220 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। विभाजित करने वाली, अब काटने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब इसका मासा की बात कर रहा है तो निकाल देते हैं मासा। तो 200 और 320। अब बाई ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। ऐसी संख्या लो जिससे ये 200 और 320 भी डिवाइड हो जाए। आ जाओ इस पे, 4 पंचे 20 कट जाएगा, 4 8 32 कट जाएगा, ठीक। ये भी 5 चौक 20 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 छक्का 30, 5 चौक 20, ये भी कट जाएगा। ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। अब 2 कट गई, ठीक। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। अब इसका मासा निकाल लेते हैं 2 संख्याओं में, है ना। तुक्का भी मारना, तब भी 50% तो हट ही जाना चाहिए, तुक्का तभी लगाना, ठीक। अब हम काट दे 5 से, 5 चौको 20, 5 छक्का 30 और फिर कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 2 से देखो कट जाएगा 20, ये 3 2, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 10 16, फिर 2 से कट जाएगा 5 और 8। अब ये दोनों संख्या नहीं कटेंगी तो इसको हम मल्टीप्लाई करा लें। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। अब ऐसा यही एक संख्या है जिससे क्या होंगी, ये वाली डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 148, 246, 300, 623 को विभाजित कर शेषफल के रूप में क्रमशः 4, 6, 11 प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब शेषफल के रूप में प्रदान करने वाली, तो इसको शेषफल जो है इसमें से क्या कर दे, माइनस कर दे, है ना भाई। शेषफल बच रहा है तो इसमें से माइनस कर दे तो बचना बंद हो जाएगा शेषफल। जो संख्या होगी वो बाद में पता करेंगे, लेकिन पहले ये शेषफल बच रहा है ना। तो 4 ये प्रदान करने वाली संख्या, तो क्या करेंगे, माइनस करा दें। 48 से क्या माइनस कराना है, 4। नेक्स्ट वाली 246 से 6 माइनस कराना है। नेक्स्ट वाली संख्या है 623 में से 11 माइनस कराना है। जो संख्या निकल के आए उसी का एलसीएम निकाल लेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक। ये 11 घटाएंगे तो 216 इतना आएगा, है ना। अब देखते हैं इसका क्या निकालें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालना है तो देख लेते हैं यहाँ से किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 एकन्नम 12, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। 12 दूनी 24 कट जाएगा, ठीक। 12 दूनी 24, ये भी कट जाएगा, ठीक। इसको देख लेते हैं। 12 पंचे 60, 1 आ जाएगा। 12 एकन्नम 12। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही एक ऐसी होगी जिससे हमारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 36, 45, 63 और 80 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब पूर्णतया विभाजित होने का मतलब क्या है, 36, 45, 63 और 80 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या। अब इसका क्या करें, एलसीएम निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर